हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे पति श्री हरिश्चंद्र पलड़िया जी का लिवर ट्रांसप्लांट 13 अगस्त 2023 को सर गंगाराम हॉस्पिटल दिल्ली में हुआ था। दोबारा फ्लूइड आने के कारण डॉक्टर्स का कहना है कि इनका दोबारा से ट्रांसप्लांट किया जाए। इसलिए पहले ही हमारा आर्थिक बजट 40 से 50 लाख तक पहुंच चुका है। आप सभी से अनुरोध है कि हमें आर्थिक सहायता हेतु सपोर्ट कीजिए। नमस्कार। नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं फिर एक ऐसे व्यक्ति के पास जिसको आपकी बहुत ज़रूरत है। आपके सहयोग की ज़रूरत है, आपके आर्थिक सहयोग की बहुत ज़रूरत है। मैं अभी आया हूं हल्द्वानी क्षेत्र के अंदर। एक शिक्षक हैं हरीशचंद्र पलड़िया जी, जो अभी सर गंगाराम अस्पताल नई दिल्ली में भर्ती हैं। उनको हुई है लीवर की समस्या। उनका लीवर ट्रांसप्लांट हुआ है अगस्त महीने में, लेकिन वो इन्फेक्शन होने की वजह से सक्सेस नहीं हो पाया और डॉक्टर ने फिर से कहा है कि उनका लीवर पूरा ट्रांसप्लांट होगा और वो किसी डोनर का इंतज़ार कर रहे हैं। डोनर पूरा जो पूरे इंडिया में हॉस्पिटल के जितने भी रिलेशन हैं उनके द्वारा उन्होंने पूरी अपील की हुई है। तो उनको चाहिए आर्थिक मदद, और जो अभी तक उनका खर्चा आया है लगभग 50 लाख रुपए उन्होंने खुद के रिलेशन के द्वारा इकट्ठा किया है। और अभी फिर से डॉक्टर ने उन्होंने जो बताया है, मेरे पास जो एस्टिमेट पेपर है उसमें लगभग 25 लाख प्लस 10 लाख यानी लगभग 40 लाख रुपए का मोटा मोटा उनका खर्चा बताया है। ये उनका पिछला बिल है। लगभग 50 लाख रुपए का हिसाब इसमें ओपीडी और एडमिशन और चार्जेस सब कुछ लगा के खर्चा आया है। मेरे साथ हैं उनके बड़े बेटे। आपका शुभ नाम क्या है भाई साहब? सर कमल कुमार पलड़िया। कमल जी जो हैं अभी स्टूडेंट हैं जीएमसी हल्द्वानी सुशीला तिवाड़ी में और 3rd ईयर मेडिकल MBBS का कोर्स कर रहे हैं। उनकी एक बेटी है बड़ी, जिन्होंने अपना लीवर डोनेट किया था। वो MSc फाइनल ईयर की स्टूडेंट है हल्द्वानी MBPG कॉलेज से। उनके एक और सुपुत्र हैं जो छोटे, उनका नाम क्या है? आशीष कुमार। आशीष जो हैं वो BSc कर रहे हैं MBPG कॉलेज से। उनकी जो पत्नी है, माता जी का क्या नाम है? कमला जी जो है वो हाउसवाइफ हैं। ये मूलतः उत्तराखंड के मूल निवासी हैं। ये रहने वाले हैं आपके भीमताल, पिनरू, छोटा किला से जब हम अंदर को जाते हैं उस क्षेत्र के, और हिम्मतपुर तल्ला में जो इनका आवास है स्वयंवर बैंक्वेट हॉल के सामने, मतलब बैक साइड में जब आप आओगे तो एस मोड़ के पास इनका आवास है। मैं उनके घर से ही ये रिपोर्टिंग कर रहा हूँ। पहला जो इनका लीवर ट्रांसप्लांट हुआ था वो 13 अगस्त 2024 को हुआ था। जो इन्फेक्शन की वजह से, जो टेक्निकल टर्म में हम नहीं जाते, इन्फेक्शन की वजह से सक्सेस नहीं हो पाया। अभी कहीं से मेरे पास भी सूचना आई थी, हमारे जो जवाई जी हैं गोकुल जी, उन्होंने बोला कि किसी को हेल्प की ज़रूरत है। मैंने कहा मैं हर समय मौजूद हूँ, जितनी मेरी ओर से कोशिश हो सकती है मैं कोशिश करूँगा। और मैं चाहता हूँ कि उत्तराखंड का जो मूल निवासी है, उत्तराखंड के जितने भी लोग हैं वो एक दूसरे का सहयोग करें, क्योंकि ऐसी स्थिति आज इनके साथ आई है। इससे पहले काजल सत्याल के साथ भी आई थी और वो अभी एम्स में है। तो काफ़ी चीज़ें मैटर करती हैं और इस टाइम पे आदमी अकेला पड़ जाता है, संसाधन सारे ख़त्म हो जाते हैं जब परिवार में किसी की जान बचाने की बात आती है। इस वीडियो में आप देखेंगे इनका जो रिपोर्ट है वो है। आप जितना आप कर सकते हैं, मेरी आपसे 2 रिक्वेस्ट हैं। पहली है, जितना आप आर्थिक सहयोग कर सकते हैं उतना आप करिए।
जो हरीशचंद पलड़िया जी हैं, अभी जो टीचर हैं, वो प्रेमपुर लोसियानी का जो हाई स्कूल है उसमें टीचर हैं। तो मेरी शिक्षक वर्ग से भी ये निवेदन है कि अपने उत्तराखंड में जो आप लोगों की एसोसिएशन है, जितने आपके लोगों के कांटेक्ट हैं, उन सब में इस चीज़ को प्रसारित करिए ताकि लोगों की मदद की जा सके, हरीशचंद जी का जीवन बचाया जा सके, वो अब आपके हाथ में है। दूसरा, बच्चों की पढ़ाई है, इनका पूरा परिवार डिस्टर्ब है, क्योंकि एक व्यक्ति जब हॉस्पिटलाइज होता है तो ये एमबीबीएस कर रहे हैं, इनकी अपनी पढ़ाई है, अपने एग्ज़ाम हैं, बिटिया के अपने एग्ज़ाम हैं, और ये सारी चीज़ों के साथ ये पूरे परिवार को लेके चल रहे हैं। एक बहुत ही छोटी उम्र में इनके पास बहुत बड़ी जिम्मेदारी आई है, पापा भी हैं, मम्मी भी है, परिवार भी है, पढ़ाई भी है और एमबीबीएस भी है। सर गंगाराम अस्पताल बहुत बड़ा अस्पताल है, बहुत प्रतिष्ठित अस्पताल है, और वहाँ पर हम लोगों का जो इलाज होता है बहुत अच्छा होता है, लेकिन उसमें पैसा बहुत लगता है। तो एक व्यक्ति अकेला उतना पैसा इकट्ठा नहीं कर सकता है। तो आप लोगों से एक आर्थिक अनुदान के लिए निवेदन है। दूसरा, मेरा आप लोगों से एक और रिक्वेस्ट है कि जब आप इस वीडियो को देखेंगे, सुनेंगे, पढ़ेंगे, तो आप इस चीज़ को अपने जितने भी मित्र हैं या अपने जितने ग्रुप हैं वो सब में भेजिए, ताकि हम लोग धीरे धीरे, चाहे जितना भी आप 1 रुपये से आप बढ़कर जितना आप दे सकते हैं, जो आपकी आर्थिक सामर्थ्य, सबको दीजिए। क्योंकि हम जब एक दूसरे के साथ सहयोग से जुड़े रहेंगे, मैं इनका जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसको भी मैं बनाऊंगा, उसमें भी आप लोगों को जोड़ूंगा। आप अपना स्क्रीनशॉट इनको शेयर कीजिए, ये लिख के रखेंगे उस चीज़ को, एक मेमोरी के रूप में कितने लोगों ने इनको मदद की और इनके लिए बहुत बेनिफिशियरी होगा। इनमें मैंने आपका गूगल पे, पेटीएम, फ़ोन पे, जो भी इनका अकाउंट नंबर है वो सारा कुछ ऐड किया हुआ है। आपका बारकोड मैंने इसमें स्कैनर किया, ऐड किया हुआ है। ये सब चीज़ें आपको वीडियो में मिल जाएंगी, तो कृपया करके मदद कीजिए। और एक मार्मिक अपील इनकी पत्नी की तरफ से भी मेरे पास आई हैं। और आशीष, आप कुछ कहना, कमल, सॉरी, कमल जी, आप कुछ कहना चाहेंगे, कुछ लोगों को बताना चाहेंगे? यस सर, नमस्कार, मेरा नाम कमल परिया है सर। मेरे पिताजी, मेरे पापा का लिवर ट्रांसप्लांट हुआ था, तो सर वो अनसक्सेसफुल हुआ है, तो डॉक्टर बोल रहे हैं कि उसे दोबारा से रीट्रांसप्लांट करना पड़ेगा। तो सर अभी हमें फाइनेंशियली थोड़ी बहुत बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। तो मैं सभी से रिक्वेस्ट यही करूँगा कि सर ने भी रिक्वेस्ट करी, तो आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि सर जितना भी हो सके सर हमें फाइनेंशियली सपोर्ट करेगा सर, और यही मैं कहना चाहता हूँ। क्योंकि आपके सामने एक भविष्य के डॉक्टर भी बैठे हैं, अंदर बच्चे पढ़ रहे हैं, वो भी बैठे हैं। कल के दिन जब ये डॉक्टर बन जाएंगे तो हमें आपसे एक आशा रहेगी भाई साहब कि जब भी कभी ऐसी स्थिति आती है किसी के साथ भी, जब आप डॉक्टर बनोगे तो सबकी मदद जरूर कीजिएगा, क्योंकि हम एक दूसरे के सहयोग से ही आगे बढ़ सकते हैं। ये था मेरा एक छोटा सा आपसे निवेदन। मुझे पूरी आशा है कि आप पूर्णतः सहयोग करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, भारत माता की जय। हरीशचंद पलड़िया का जीवन बचाना हम सब की भी जिम्मेदारी है। बहुत बहुत धन्यवाद।